कुछ दिनों पहले मुझे एक जूनियर लड़की ने प्रश्न किया कि सक्सेसफुल होने का वकालत में क्या फ़ॉर्मूला है। वैसे तो बहुत सारे फ़ॉर्मूले हैं, लेकिन उसमें सबसे सिंपल जो मुझे लगा मेरे इनिशियल स्टेज में जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की कि निरंतरता, यानी आप जितनी कंसिस्टेंसी से कोई भी काम करेंगे उसका फल आपको कभी ना कभी मिलेगा। और उसका सबसे इजी रास्ता मैंने जो निकाला था वो ये था कि जज साहब की गाड़ी कोर्ट में पहुंचने से पहले हमें कोर्ट पहुंचना है, और जज साहब की गाड़ी शाम को जब कोर्ट छोड़े उसके बाद ही कोर्ट छोड़ना है। मैंने अपनी ये प्रैक्टिस जब मैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्ज़ाम देने गई तब भी मैंने जारी रखी, और इसका मुझे दिल्ली और मुंबई दोनों में ये फ़ायदा हुआ कि मुझे कोर्ट के कामों की जानकारी होने लगी। कोर्ट में आने वाले बड़े बड़े वकील जब दलील पेश करते थे मुझे उसे सुनने का मौका मिला। मुझे कोर्ट का स्टाफ जानने लगा, मुझे लाइब्रेरी के लोग जानने लगे, क्योंकि जब भी अगर कोई कोर्ट बैठी नहीं है तो मैं जाकर लाइब्रेरी में पढ़ती थी। तो इस तरह मैं जब उस वातावरण में रही उसका फ़ायदा ये हुआ कि मुझे सभी जानने लगे। ज्ञान का अर्जन तो हुआ ही, लेकिन कहीं ना कहीं उस कोर्ट के वातावरण से एकरूप होने की वजह से मुझे हमेशा यह फ़ायदा रहा कि मुझे जो मेरे कंटेम्पररी या मेरे साथ में रहने वाले थे उनसे मैं ज़्यादा समय कोर्ट में रहने से मुझे ज़्यादा लोग जानने लगे। और यह एक तरह की मैं कहूँगी नेटवर्किंग भी है, क्योंकि जब आपको लोग जानेंगे तभी तो काम देंगे। कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि हम तो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, लेकिन फर्स्ट जनरेशन का मतलब ये नहीं है कि आप सारा दिन वही रोना रोते रहे। आपके लिए अच्छा तो यही होगा कि आप जहाँ पर भी हैं वहाँ से शुरू करें, पहला कदम उठाएं। कई बार ऐसे होता है कि कहते हैं हम तो हाई कोर्ट नहीं जा सकते, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन आप जहाँ भी रहते हैं, जितनी मुझे जानकारी है 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर एक न कोर्ट होगा, भले छोटा सा कोर्ट होगा। उस कोर्ट में जाना तो शुरू कीजिए, जहाँ है वहीं से शुरू कीजिए। इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको कोर्ट में हर दिन जो भी केस चल रहा है उसकी जानकारी होने लगी, और धीरे धीरे आपको जैसे ही लीगल नॉलेज बढ़ेगा कहीं ना कहीं आपको काम मिलना शुरू होगा। और जब लोग आपको रोज़ देखेंगे तो वो आपको जानने लगेंगे, और उसका फ़ायदा ये होगा कि वो आप पर विश्वास करेंगे और शायद आपको काम भी सौंपेंगे। तो छोटा सा ही सही, लेकिन इस फॉर्मूले को अपनाने की कोशिश कीजिए अपने जूनियरशिप में।